नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। जिस सत्र को 24 दिनों तक चलना था वो सत्र मात्र 12 दिनों में ही समाप्त हो गया। मतलब जिन 12 दिनों में जनता के मसलों पर बात हो सकती थी, समस्याओं का समाधान निकल सकता था, वो सियासी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। क्योंकि सत्र पहले खत्म होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आज चर्चा इन्हीं मसलों पर करेंगे कि सत्र समय से पहले खत्म होने का जिम्मेदार कौन है, सत्र पहले खत्म होने से फायदा किसका है और किसने चर्चा से भागने की कोशिश की। गहराई में जाएंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र बेशक समय से पहले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन इसे लेकर सियासी शोर थमता नहीं दिख रहा। दरअसल मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र तय समय से काफी पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया। 24 मार्च तक के बजट सत्र चलना था। विपक्ष विधानसभा आते रहे, विपक्ष के सदस्य आते रहे, प्रश्न भी करते रहे, शून्यकाल में भाग लेते रहे, लेकिन अनुदान मांग में उन्होंने चर्चा नहीं की। तो सरकार के पास जो शासकीय कार्य है वो समाप्त हो गया, तो विधानसभा समाप्त करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर विरोध है उसके कारण से हुआ है। ये कोई और व्यक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है। उधर विपक्षी बीजेपी ने भी सत्र पहले समाप्त किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा है। ये तो सरकार, मुझे लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए वो चर्चा करे, और इसलिए सरकार चर्चा से भागना चाहती है। उधर सत्र पहले समाप्त होने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, ये संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, और चूंकि किन परिस्थितियों में ये सत्र ख़त्म हुआ, क्यों हुआ, अब ये तमाम सारी चीज़ें तो एक पक्ष और विपक्ष का, दोनों का, सत्ता और विपक्ष का रहता है। और इस मामले में मेरा कोई संवैधानिक तौर पर सत्र ख़त्म होना और शुभारंभ तो बजट भाषण देना होता, बाकी तो स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि वो आखिर क्यों उन्होंने ख़त्म कर दिया। बहरहाल जिस सत्र को 26 मार्च तक चलना था वो 17 दिन पहले यानी 9 मार्च को ही समाप्त हो गया। ऐसे में पक्ष विपक्ष के आरोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्र के छोटा होने से कहीं जन सरोकार के मसले छूट तो नहीं गए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो अक्सर जनता को ये उम्मीद रहती है कि जो उनकी गाड़ी कमाई से जो वो टैक्स भरते हैं, जनता की कमाई से जो विधानसभा सत्र चलता है, वहां पर उनसे जुड़े मुद्दे उठेंगे, और जब उनसे जुड़े मुद्दे उठेंगे तो समाधान भी निकलेगा। लेकिन दरअसल राजनीति के चक्कर में ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ते हैं, फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाते हैं। यानी दिक्कत किसको होती है? आम जनता को होती है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे रूबरू कराते हैं और फिर चर्चा करेंगे। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, किसको कसूरवार ठहराएं? जनता का जो पैसा बर्बाद हुआ और इतना लंबा चलने वाला जो सत्र है वो पहले ही खत्म हो गया। हंड्रेड 100% अगर जनता ने देखा है, पत्रकार बंधुओं ने देखा है कि जिस चर्चा पे पार्टिसिपेट करना था विपक्ष को, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करके जिस चर्चा में उनको भाग लेना था, जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जिससे विधानसभा में जो पैसे खर्चे होते हैं, मैं आपकी पूरी बातों को सुन रहा था। निश्चित तौर पे जनता की गाड़ी कमाई को, और ये विपक्ष का सबसे बड़ी बात अधिकार होता है कि वो अधिक से अधिक प्रश्न लगाएं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि हमें, हमारे यहाँ आप अगर विपक्ष में हैं तो आप प्रश्न करिए। जनता के चीज़ों, हम भी चाहते हैं सत्ता पक्ष होने के नाते कि वो उन सारी चीज़ों का हम जवाब जनता के समक्ष रखते। लेकिन ऐसी क्या स्थिति और परिस्थिति थी कि 22 फरवरी से जो 26 मार्च तक चलने वाला जो सदन था, प्रस्तावित था, वो अचानक से स्थगित करना पड़ा। तो ये पूरी चीज़ों को हमने, और जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने और पत्रकार बंधुओं ने देखा है।
कोई भी चर्चा जब होती थी तो इस चर्चा से वो भागने का प्रयास करते थे, असंधि पे चले जाते थे। उनके द्वारा नहीं तो ये चीज तो बीजेपी भी कह रही है कि आप लोग चर्चा से भागने की कोशिश करते थे। देखिए, पत्रकार बंधु और आम जनता ने ये भी देखा है कि बीजेपी कुछ मुद्दे उठा रही थी, स्थगन प्रस्ताव ला रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप वो करने नहीं दे रहे थे, चर्चा नहीं हो रही थी और इस वजह से उनको मजबूरन वॉकआउट करना पड़ता था। ये बीजेपी कह रही है। देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सारे चीजों का सिलेवार जवाब देने के लिए तैयार है और हम कोई भी प्रश्नों से हम भागेंगे नहीं। लेकिन जिस प्रकार का ये अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे तो जिस प्रकार का एटीट्यूड बीजेपी के नेताओं का रहा वो बहुत दुखद था। जो हठ धर्मिता उन्होंने अपनाई और जो गरिमा लोकतंत्र, देखिए वैसे भी इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं, क्योंकि चुनी हुई सरकार को गिराने का इनको आदत हो गई है और उसी प्रकार का आचरण इनको आदत हो गई है। वो बात करना चाह रहे थे, वो बात आप लोगों ने नहीं होने दी ना, नहीं हुई ना वो बात। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, बठेना का जो घटना है वो 6 तारीख को घटती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और ये कयास लगाने बैठ जाते हैं कि वो हत्या है कि आत्महत्या है। साहब, पूरी एसएफएल की टीम पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया, सारे पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। बात करते आप उसकी रिपोर्ट तो आने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट तो आने दीजिए। लेकिन 2 दिन के अंदर भी तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। हम तो तैयार थे हिमांशु जी, हम तो तैयार थे। हम तो ऑलवेज, कांग्रेस तो हमेशा चर्चा के लिए हमारे द्वार खुले, वो आए तो चर्चा के लिए, लेकिन जिस चर्चा पे उनको भाग लेना था वो तो वहां से भाग लेते थे, तो हम चर्चा किससे करते? देखिए, मैं तो कमी यहां पर दोनों तरफ की मानूंगा। जयंत वर्मा जी, क्या ऐसा ही हुआ है कि ये बोल रहे हैं कि द्वार खुले हुए थे लेकिन बीजेपी वाले गेट खटखटा के रह गए, दरवाजा खुला नहीं, तो उन्होंने बोला दरवाजा खुल नहीं रहा तो चलिए वापस चल जाते हैं, और यही हुआ। जी देखिए हिमांशु जी, ये जो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। हाँ। तो जनता तो ये परोक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में विरोधी दल करते हैं और पूरी की पूरी सदन करती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक होमवर्क किया जाना चाहिए और एक एक बात पे बड़ी गहराई से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो हर चीज के लिए जवाब दे है वहाँ पे। अब यह है कि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अब ये काम खत्म हो गया है। एक पार्टी में एक पूरा सेक्रेटेरिएट जैसा होना चाहिए, हर मुद्दे पे क्या क्या किसने बोला है, क्या सरकार ने किया है, क्या उनका कहना था, ये तमाम पे रिसर्च हो और उसके बाद उनको फीडबैक दिया जाए। और फिर जो नेता हैं विरोधी दल में हैं या कांग्रेस में भी जो भी हैं सत्ताधारी दल में, उसमें विषय एलोकेट किया जाए कि इस विषय पे इनको बोलना है, और जैसा कि अमेरिका के सीनेट में होता है तो वो होमवर्क किया जाए और उसके बाद पूरी की पूरी सारी बातें वहाँ सामने रखी जाएं। तो मुझे लगता है अब ये उतनी गहराई से गंभीरता से इस लोकतंत्र का जो पूरा मंदिर है, हमारा विधानसभा या लोकसभा जो भी हो, तो ये विधायिका में उस प्रकार से अब कार्रवाई होती नहीं है। और खासकर पार्टियां भी जब टिकट देती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि कौन इसमें विधानसभा में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। हाँ। और उस प्रकार की तैयारी आजकल हो नहीं रही है। हाँ। तो ये हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार इस बारे में बोला कि भाई प्रशिक्षण एक बहुत जरूरी है इस संबंध में, जो कि कहीं होता नहीं है। आप देखिए, विधायक बनना है तो हिंदुस्तान में कहीं कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां से कोई ट्रेंड होके जाए और विधायिका में जा सके या नहीं तो मेहनत करता कौन में जा सके या तो फिर तो ऐसे तो कोई विधायक ही नहीं बनेगा। फिर ट्रेनिंग अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फिर तो कोई विधायक बनेगा ही नहीं। नहीं, पर जिनको, वो तो पार्टियों को देखना है कि किनको हमको वहां भेजना है और उनको ट्रेन किया जाए पहले, फिर उसके बाद, और या जीत के जाते हैं उसके बाद भी ट्रेनिंग हो। तो वो सब तो होता नहीं है कहीं पे भी। और ये सारा पॉलिटिकल पूरा मामला रहता है, जबकि शासन संचालन जो है ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये शासन का मामला है, गवर्नेंस का मामला है।
तो ये एक राजनीतिक मामला तो उतना अच्छा, रहता लेकिन एक नहीं चीज है, पर बताइए ना पूरा जयंत वर्मा राजनीति हावी जी, रहता है। जयंत वर्मा जी ये बताइए ना कि वक्त से पहले जो स्थगित हो गया निश्चितकाल के लिए विधानसभा सत्र, जी। तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा इसमें? वही तो नहीं, वो तो बेशक सरकार को होगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है जनता के प्रति एक एक पल। ये तो कहा जाता है कि सरकार जब सदन में घुसती है तो वो सरकार में होती है या मुख्यमंत्री होता है, और सदन से बाहर निकलेगा तो तय नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहेगा या सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये तो है, तो सदन तो पूरा का पूरा वहां पे, और यदि सदन कम चलता है और तो उसका तो लाभ सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें की चर्चा होती तो बहुत सारी बातें खुलती, तो वो सब तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें अपोजिशन को होमवर्क करना चाहिए। हाँ। और कैसे उस सदन का समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक दिन के ऊपर। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल आपने सही की, ये तो लेकिन अमित ठीक श्रीवास्तव नहीं जी है। देखिए, एक बार फिर से मैं ये बात बोल रहा हूं कि बीजेपी की तैयारी, इसमें अपोजिशन की तैयारी, विपक्ष की तैयारी बहुत अच्छी यहां पर नजर आई। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे सवाल है जहां पर सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरते हुए बीजेपी कामयाब दिखी है। और आखिरी दिन तो जब ये पूछा गया कि भाई आपने कितने वादे पूरे किए, तो उसमें से बोला कि 14 वादे पूरे किए, और 14 में से फिर साथ ही सिर्फ गिना पाए, बाकी की भी नहीं बता पाए। तो यानी ये तैयारी आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं कम रह गई थी ना, कि हर बार सवाल में आप लोग फंसते नजर आए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरोप लगाना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सारी मैं एक और चीज कहना चाहता कहिए हूं कि जी। सरकार के मंत्री ने, प्रवक्ता ने कहा सरकार कोई भी साक्ष्य को क्यों छुपाएगी। हम तो चाहते थे डिस्कशन हो जाए, और हम ये जानते हैं हिमांशु जी कि जनता ने अगर हमको, हमारे पार्टी को वहां पर जिता के भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी और हमारा ध्येय छत्तीसगढ़ का विकास है। एक एक चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो जनता को जानने का अधिकार है। बिल्कुल, हम तो चर्चा से कोई भाग ही नहीं रहे थे, और निश्चित तौर पे हमने कहा कि हम कोई भी तथ्य या साक्ष्य को क्यों छुपाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का रवैया यहाँ पर विपक्ष का रहा, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार जो हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही। निश्चित तौर पे एक अब सोचने का विषय है कि एक डिबेट को जो हम करते हैं उस पर कुछ अच्छा चीजें बाहर आनी चाहिए। जैसे अगर ट्रेनिंग की जो बात हो, लोगों को समझाना चाहिए, और सारे चीजों को अपना दायित्व और उत्तराधिकार अधिकार समझना चाहिए कि अगर जनता, हमारा प्रयास है कि जनता का हित और कल्याण ही हर नेता का पहला वो होना चाहिए, प्रथम और अंतिम दोनों ध्येय जनता का प्रति वो, क्योंकि उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकार तो उनका है। ऐसा भी तो हो सकता था ना अमित श्रीवास्तव जी, जनता की ऐसा भी तो हो सकता था, तो आप स्थगित नहीं करते, कंटिन्यू करते, कम से कम कुछ तो सवाल उठते, कुछ तो बात होती यहाँ पर आम जनता की, उनसे जुड़े मुद्दों की, उनसे जुड़ी समस्याओं की। देखिए, मैं आपको बता दूं, दो सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं हिमांशु जी, कि भाजपा सदस्यों ने अनुदान मांग पर चर्चा पे भाग ही नहीं लिया, जिसके चलते मंत्रियों का जो विभाग का जो बजट होता है वो ध्वनिमत से ही पारित हो गया। अगर वो जाते नहीं, अगर वो बहिगमन नहीं करते, अगर वो भागते नहीं चर्चा से, तो सारी चीजों पे चर्चा होती। लेकिन अगर कोई खुद चर्चा नहीं चाहता, कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, यहां हर व्यक्ति तनाव में है इनके एटीट्यूड के कारण, और ये लगा रहे हैं पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो नाव में है। आप अपनी तैयारी करके आते नहीं है, और आप संख्या देखिए, संख्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा चलिए ठीक है, आप ये बोल रहे हैं, हालांकि एक चीज अमित श्रीवास्तव जी, आप तो हर चीज आप ये बोल रहे हैं कि विपक्षी तैयारी नहीं है, लेकिन हमें जो दिखा उसके हिसाब से विपक्ष हमें ज्यादा तैयार यहां पर नजर आया। खैर ठीक है, रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। रजनीश जी देखिए, आप लोग तैयारी करके नहीं आए थे, जनता का वक्त आप लोगों ने बर्बाद किया, बार बार बहिर्गमन बार बार वॉकआउट करते थे, और इसी वजह से जो सत्र लंबा खिंचना था वो छोटा रह गया। जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है आप लोगों ने, ये कांग्रेस का आरोप, क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं और उनके ज्ञान में बिल्कुल मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कोई आज विधायक रहेगा तो उनसे बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको, विधायकों को वहाँ क्या हुआ है, क्या हो रहा था 12 दिन से, उनको ज्यादा अच्छे से
मालूम है और वो जवाब भी कुछ दे पाते हैं उनसे ये कर। अब हमारे अमित भाई बैठे हैं, वो तो सिर्फ शेरो शायरी में लगे हैं इधर उधर की बात में। वास्तविकता ये है कि पिछले 2 साल से जब से ये सरकार आई है, किसी भी सत्र को, ये तो अभी का बजट सत्र था 2021 का, 2019-20 का बजट वो गिलोटिन पास कर दिया गया। 2020-21 में इनकी तैयारी पहले से थी। इनके नेताओं को बाहर जाना था, रोज घिर रहे थे प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, स्थगन में, इसलिए लगातार प्रयास चल रहा था। इनके विधायक ने मांग की है कि हमारे 2 मंत्रियों को, 2 विधायकों को कोरोना आ गया, इसलिए सदन को जल्दी स्थगित किया जाए। वो ऑन रिकॉर्ड मांग की है, तो इसलिए भागने वाले थे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि शासकीय चर्चा में भाग नहीं लेना, ये शुद्ध रूप से सरकार का दायित्व होता है कि सदन को गरिमापूर्ण ढंग से, सम्मानपूर्ण ढंग से चलाए। हमारा स्थगन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रहा है, जो छत्तीसगढ़ के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2 घटनाएं हो गई, 5 लोगों की हत्या कर दी गई, हत्यारा आज तक पकड़ाया नहीं गया, पूरा परिवार को जला दिया गया, फांसी लगा दिया गया। तो ऐसे मुद्दे पर स्थगन करा के चर्चा की मांग थी और सरकार ने एक दिन भी ये प्रयास नहीं किया है कि विपक्ष से जाएं, विपक्ष से चर्चा करें और जो गतिरोध है उसको करें। हम लोग लगातार आखिरी दिन तक बैठे रहे विधानसभा में और अपने प्रश्नकाल में, अपने ध्यानाकर्षण में, अपने स्थगन में, हमारा जो विधायिका का काम है उसमें हमने भाग लिया। लेकिन ये सरकार, बजट में वैसे भी कुछ है नहीं, ये जानते थे कि बजट जब भाषण होगी तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक अच्छा नहीं। रजनीश जी, एक चीज बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि आपने बहुत स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और ये सारी चीज आप लेकर आए हैं, बहुत से आपने सवाल उठाए और इसी वजह से जो सरकार है वो बचने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए ये छोटा कर दिया। आप लोग जो बार बार वॉकआउट करते थे, तो क्या ये मैदान छोड़ना नहीं हुआ? क्योंकि अगर हाँ उसमें आप रहते, पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते आगे भी, और अगर ये लंबा चलता तो हो सकता था कि आप और भी कई मुद्दे उठा सकते। हिमांशु जी, पूरे प्रश्नकाल में कभी वॉकआउट नहीं हुआ। एक मुद्दे पर हुआ था, धान के बोरे वाले में, इनके घोषणा पत्र वाले में, ध्यानाकर्षण में पूरे समय थे, स्थगन में पूरे समय थे। लेकिन स्थगन को चर्चा न करा करके, ये आखिरी दिन की बात है, कभी वॉकआउट नहीं किए, हम लोग लगातार रहे हैं। जो बठेना वाला मुद्दा उठाया था आपने, बठेना वाला का मुद्दा उठाया था। धान में अभी तक हल्ला करते रहे कि केंद्र सरकार बोरा उपलब्ध नहीं करा रही है, बोरा उपलब्ध नहीं। इनका जवाब आया कि केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है बोरा उपलब्ध कराना। हाँ। ये अभी बड़ी बड़ी अच्छा ठीक है, मैं जरा जान लेता हूँ। देखिए आपका शायराना अंदाज। हाँ बोलिए, बात पूरी करिए। हिमांशु जी, एक विषय, ये अभी तक जब इनसे पूछेंगे, अभी पूछिए, बोलेंगे हमने 24 वादे पूरे कर दिए, 28 वादे पूरे कर दिए। अधिकृत रूप से 14 का जवाब दिए हैं और 7 गिन के 7 में बाहर हो गए, वो भी आधा अधूरा गिन पाए 7 को। तो ये इनकी हाल है। और रोज कई ऐसे विषय है। अमित श्रीवास्तव जी, आपने भले ही शायराना अंदाज में अपनी बात रखी हो, लेकिन यहाँ रजनीश जी ने कट टू कट अपनी बात रखी है। अब मैं चाहता हूँ जवाब दे दें, बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर होता कोई विधायक होता। निश्चित तौर पे उनका ये ध्येय हो सकता है, लेकिन आपने लगातार देखा और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है कि जिस प्रकार से इनको भाग लेना चाहिए था, ये भाग जाते थे। और रही बात, भी तो बात नहीं कर रहे थे ना, आपकी बार-बार छत्तीसगढ़ की जनता और हम पे डाल देते हैं। आप लोग भी तो सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे ना, और जहां जवाब दिए जा रहे थे, जहां जवाब दिए जा रहे थे उन जवाबों में अंतर था, लिखित में, मौखिक तौर पर। आप बात सुन लीजिए हिमांशु जी, रजनीश भैया, भाजपा के सम्मानित विधायक कह रहे थे हत्या हो गई है। अभी आप कैसे कंक्लूजन में आ सकते हैं कि वो हत्या है कि आत्महत्या है? पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। और आप गौठाना की बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ से। हिमांशु जी, चर्चा यही तो मैंने आपसे जोड़ने से पहले ये बोला। और इसमें चर्चा हम लोग की मांग किए थे, हम लोग ने आशंका जताई है कि कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। गौठान की बात कर रहे थे, मैं गौठान की बता देता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, गौठान उठान की बात नहीं किया हूँ, बारदानों की बात कर रहे थे, मैं उसको भी आंकड़ा आपके समझ रख देता हूँ। साढ़े बारदाने की बात कर रहे थे आप, 3.5 लाख गौठान बारदाने के लिए हमारे तरफ से। अब देखिए वक्त मेरे पास बहुत कम है, बिल्कुल मैं बता देता हूं, बारदाने के लिए 1,45,000 दोनों से कहना चाहूंगा, 2014 से मेरे पास आंकड़े हैं और अभी तक अगर देखा जाए तो हर वक्त सत्र कम होता जा रहा है। आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, जनता के लिए अच्छा नहीं हो सकता, तो प्लीज जनता का ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।
वक्त तो चला एक छोटे सा ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।